आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हमने इसी टॉपिक को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम अमेरिका की संविधान की निम्न विशेषताओं पर विस्तार से अध्ययन कर चुके थे कि अमेरिका के संविधान एक निर्मित और लिखित संविधान है। एक संक्षिप्त संविधान है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, कठोर संविधान है और गणतंत्र की स्थापना की गई है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। इन विशेषताओं का हमने गत वीडियो में चर्चा कर ली थी। अब इसके आगे हम आज अमेरिका संविधान की और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अमेरिका संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के दो भेद हैं, एक संसदात्मक, जिसको हम मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिकी संविधान के निर्माता लोक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का साधन मानते थे, इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है। कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है, वह अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति को वैधानिक दृष्टि से देश के नागरिकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, परंतु व्यवहार में इस पद्धति ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का ही रूप धारण कर लिया है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है, चाहे वे कांग्रेस के सदस्य हो या नहीं हो। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिपरिषद का अस्तित्व कार्य पूर्णतः राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित भी नहीं कर सकती। ब्राजील हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, इन देशों में भी इस तरह की ही शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगली विशेषता, सीमित शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अमेरिका संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। इसके अतिरिक्त वे लोक के व्यक्तिवादी दर्शन से भी प्रभावित थे और वे शासन को एक न्यास ट्रस्ट मात्र मानते थे। जेम्स बेक के मतानुसार
संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यंत सशंकित थे। उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी, उसके दुरुपयोग का उतना ही अधिक खतरा होता है। उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया, अधिकार पत्र की व्यवस्था की, शक्ति पृथक्करण को अपनाया और न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सीमित शासन के सिद्धांत को अपनाया। मौलिक अधिकारों की भी संविधान में व्यवस्था की गई। शासन को सीमित रखने, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिका संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है, ताकि नागरिकों की अधिकारों की रक्षा हो सके और शासन भी अमर्यादित नहीं हो सके। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया और संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संविधान संशोधन भी नागरिक अधिकारों से ही संबंधित है और जिसका ही अनुकरण आयरलैंड, जापान और भारत अन्य देशों के द्वारा भी किया गया। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप से संविधान में उल्लेख अमेरिका की संविधान की प्रमुख देन है, जिसको बाद में आयरलैंड ने, जापान ने, भारत ने और देशों ने भी अपनाया है। अगली विशेषता, शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है अमेरिका का संविधान। अमेरिका संविधान की अंतिम लेकिन सबसे अधिक विशिष्ट विशेषता माने, यह संविधान शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, अपितु संविधान में 10 संशोधन करके मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। साथ ही शक्ति विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ये विचार शासन के 3 प्रमुख कार्य, कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय, 3 अलग अलग सत्ताओं के द्वारा किया जाना चाहिए, राजनीतिक दर्शन में अरस्तु के समय से ही चला आ रहा है, लेकिन इसे एक विधिवत धारणा का रूप प्रदान करने या लोकप्रिय बनाने का कार्य लोक, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन के द्वारा किया गया। सर्वाधिक प्रमुख रूप से मॉन्टेस्क्यू का नाम ही इस धारणा के साथ जुड़ा है। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से प्रभावित थे और इसे मानवीय स्वतंत्रता का रक्षक मानते थे। इस तरह से अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया। अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। मैं यहाँ पर फिर एक बार गौर कराना चाहता हूँ कि शक्ति विभाजन
शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का हम विस्तार से अलग से एक वीडियो टॉपिक के माध्यम से पर्याप्त चर्चा करेंगे। तो अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन को भी अपनाया गया है, जिसमें शासन का कोई अंग असीमित शक्ति प्राप्त कर शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। अमेरिका के संविधान की और भी विशेषताएं हैं, जैसे दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता पहली, दूसरी राज्यों की नागरिकता। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का भी नागरिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। एक विशेषता और है, संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा जहां अपने संविधान को अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न किया, वहां अमेरिका के संविधान के निर्माताओं के द्वारा अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों का भी संविधान में उल्लेख नहीं किया। संविधान में शिक्षा, लोक सेवा, बजट, कृषि, राजनीतिक दल, उद्योग, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया।